शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम नमो नारायणः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। गोविन्दाय नमोऽस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोऽस्तुते। उपस्थित भाग्यवान सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, कल जो चर्चा का प्रारंभ किया था, जिसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, उसके बाद प्रारब्ध की स्थिति क्या होती है। तो आज शंकराचार्य जी महाराज उस प्रारब्ध की चर्चा हमारे सामने आगे बढ़ा रहे हैं। कहते कि प्रारब्ध को हम कुछ इस प्रकार से भी कह सकते हैं शरीर के लिए कि जैसे किसी ने सिंह की आवाज सुन करके एक बाण को छोड़ा, और जो बाण छोड़ा गया वो शब्द वेदी बाण, जैसे महाराज दशरथ के बारे में आता है कि वो शब्द वेदी बाण उन्होंने छोड़ा था, जो जाकर के श्रवण कुमार को लग गया था। अन्यत्र भी शब्द वेदी बाण की चर्चा आती है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के प्रसंग में भी यही बात आती है, जब चंद्रप्रदाई ने इशारा किया था। तो कहते हैं शब्द वेदीवान लक्ष्य तो कर करके सिंह को छोड़ा गया, लेकिन जिस ओर लक्ष्य किया गया वहां पर कोई गाय थी, और गाय दिख भी गई, लेकिन बाण छोड़ने वाला जब बाण छूट गया तो उसके बाद क्या बाण को रोक सकता है? तो ठीक उसी प्रकार से भाई प्रारब्ध का बाण छूटा हुआ बाण है, वो तो भाई आकर के लगेगा ही, उसे बीच में रोका नहीं जा सकता, वो तो अपने लक्ष्य का वेधन करेगा ही। इसलिए इस विषय में कोई चिंतन नहीं करना चाहिए। जो विद्वान लोग होते हैं उनका प्रारब्ध कर्म बहुत बलवान होता है। यहाँ पर विशेष रूप से कहा कि प्रारब्धम बलवत्तरम,
बड़ा बलवान होता है और वो भोगने से ही नष्ट हो सकता है। जो पूर्व संचित कर्म है, जिनका इस जन्म में निर्धारण नहीं किया गया है, वो भी ज्ञान की अग्नि से भस्म हो सकते हैं। और आगामी कर्म जो है वो असंगता से निवृत्त हो सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध जो है कहते हो किसी भी अग्नि से जलाया नहीं जा सकता। बस उसके बारे में तो यही कि जो ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान है, ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान होने से उसमें वास्तव में वो कर्म होता है, न प्रारब्ध होता, न संचित होता, न आगामी होता, क्योंकि वो प्रारब्ध को अपना मानता ही नहीं है। वो जब अपने स्वरूप में विद्यमान हो गया तो कहते मेरा प्रारब्ध है ही। लेकिन शरीर के दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे तो शरीर के दृष्टिकोण से तो प्रारब्ध का भोग अवश्यमेव भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम च। यहाँ पर ये जो बात कही गई है, ये बात वैसे तो सभी कर्मों के लिए कही गई है, लेकिन ज्ञानी के लिए भी इस बात पर, इस जन्म के लिए कह लीजिए, इस शरीर के लिए कह लीजिए, वो लागू होती है कि इस शरीर के लिए जो प्रारब्ध निश्चित किया गया वो तो शरीर को भोगना ही पड़ेगा। बिना भोगे उसका अक्षय होना संभव नहीं, वो भोगकर ही निवृत्त होगा। प्रारब्ध, हाँ ये बात जरूर है कि जिसने ब्रह्म भाव में अपने आप को विराजित कर लिया है, उसके लिए हो जाता है प्रारब्ध ऐसा है कि जैसे स्वप्न है। अब स्वप्न में जो पदार्थ देखता है, जगने पर उनकी जो अनुभूति है वो प्रातिभाषिक सी है, उनमें कोई अहमता नहीं होती, कोई ममता नहीं होती, कोई इदमता नहीं होती। अहमता माने मैंपना। स्वप्न के शरीर को लेकर के मैंपना होता है किसी का? ममता, स्वप्न के पदार्थों को लेकर के बाद में ममता होती है क्या कोई? इदमपना यानी यह ऐसा था वैसा था, कहते हैं सबका सब नहीं रहता। वो जागृत भाव में वो सब निवृत्त हो जाता है। जागृत भाव में तो उनकी कोई अनुभूति नहीं है, कुछ ही समय के उपरांत सब विस्मृत हो जाता है। जब आप उठते हैं थोड़े समय तक याद रहता है ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन उसके बाद वो सब निवृत्त हो जाता है। लेकिन क्या जागृत अवस्था में वो जो स्वप्न में पदार्थ देखे, उनके मिथ्यात्व को उसे सिद्ध करने की आवश्यकता है क्या? कि झूठे हैं ये हमें सिद्ध करने की आवश्यकता है क्या? झूठे तो हैं ही, अनुभूति हो जाती है कि झूठे हैं, ये मिथ्या हैं, तो किसी को सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है? तो ऐसे ही भाई ये जो है सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। जो भी कुछ जागृत में है, जो जागृत के पदार्थ हैं, जो कुछ जागृत का भोग है, ये भी भाई एक स्वप्न की भांति है। नींद के टूटते ही मृत्यु रूपी जब घड़ी आती है तो वहाँ भी नींद ही टूटती है, और नींद के टूटते कहते हैं किसका प्रारब्ध, किसका संचित, किसका आगामी, कुछ रहा ही नहीं, ये सब निवृत्त हो जाए। देखो दो बात है, ज्ञानी के लिए या तो दृष्टि यह है कि वो होते नहीं है, और दूसरी बात यह है अगर यदि उसका प्रारब्ध माना जाता है तो फिर तो भाई होंगे ही। और हमने तो यहाँ तक भी सुना है, आपको बताया कि जो अपने स्वरूप में विद्यमान हो जाता है तो संचित कर्मों में
कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिनका ज्ञान की अग्नि से भी अक्ष नहीं होता, तो वो कर्म प्रारब्ध बन करके इसी जन्म में आ जाते हैं और वे इसी जन्म में आकर के फल देते हैं। क्योंकि और वो यद्यपि ये शास्त्र का नियम नहीं है, लेकिन क्योंकि थोक में सारा निपटारा होना है, तो ज्ञान की अग्नि से जब संचित कर्म जलने लगते हैं, दग्ध होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं, तो उनमें कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि वो दग्ध नहीं हो पाते, इसलिए वो इस जन्म में भी सामने आ जाते हैं। और इसीलिए हमने भी देखा और महान पुरुषों के अनुभव भी हैं कि अनेक विद्वान महान पुरुष जिनको ब्रह्म आत्मा की एकता का बोध हो गया है, उनके शरीर का अंतकाल बड़ा दुखद होता है, उनके लिए उल्टे तीक्ष्ण हो जाते हैं, जो आप कहना चाह रहे थे उसके विपरीत। क्योंकि वो ज्ञान के अग्नि से जले नहीं, तो वो थोक में उस समय पर निपटारा करना ही पड़ता है, उनके शरीर में बहुत कष्ट होता है। और ऐसे अनेक उदाहरण हमने भी प्रत्यक्ष देखे हैं, बहुत हुए, एक के विषय में नहीं। हमने अनेक महान पुरुषों को देखा है ऐसा, वो चाहे स्वामी रामसुखदास जी महाराज हों, हमारे गुरुदेव हों, या स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, अखंडानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, बहुत नाम है इस श्रृंखला। तो जब थोक में निपटारा होना होता है तो वो प्रारब्ध बन करके आ जाते हैं, उस प्रारब्ध का भोग होता ही है, लेकिन क्योंकि वो शरीर भाव से विलग हो जाते हैं तो वो उसको अनुभूत नहीं करते हैं। और इसका प्रमाण हमने अपने गुरुदेव को दिया। एक बार इसमें मेदांता हॉस्पिटल में हम लोग गए और बड़ी शरीर की स्थिति हमारे गुरुदेव की उस समय विकट चल रही थी, और वहां पर जाकर के पूछा महाराज जी से, भाई हमने गुरुजी कैसे हो? कहने लगे बस शरीर तो जैसा है सो हो, हमें कुछ लेना देना नहीं, हमारी तो रोज दीपावली। तो ज्ञानी की स्थिति तो ये होती है, ज्ञानी तो सदा दीपावली ही मानता है, ज्ञानी तो सदा अपने स्वरूप में ही विराजमान रहता है। ये मेरे गुरुदेव की बात है। दूसरे, मैंने स्वामी स्वरूपानंद जी से भी ये प्रश्न किया था। मैं जब उनके साथ किसी एक दुष्ट ने आकर के रात्रि में बड़ा दुर्व्यवहार किया और उनके शरीर को बहुत कष्ट दिया, असह्य पीड़ा जिसको कहते हैं, वो सिद्धियों के चक्कर में, क्योंकि उनके पास सब सिद्धियां थी, तो आ गए थे कुछ दुष्ट लोग। तो फिर जब मिलने के लिए गए, हमने पूछा महाराज जी बहुत कष्ट हो रहा। कहने लगे किसको? मेरे में तो कष्ट है नहीं, मेरे में कोई कष्ट की अनुभूति नहीं है। रही शरीर की बात, शरीर जो भोगता है सो भोगे, मैं शरीर हूं। तो महान पुरुषों का निश्चय अटल होता है, उनके लिए वो प्रारब्ध होता ही नहीं है। हकीकत तो यही है भाई। और बस दूसरे को दिखने के प्रयोजन को लेकर के हम कह देते हैं कि ऐसा वैसा। वास्तव में जो ब्रह्मी भाव में है, ब्रह्म स्वरूप में स्थित है, वो तो ब्रह्म के स्वरूप को कुछ देखता ही नहीं है। हाँ, बस ये कह लो थोड़ा सा व्यवहार काल जब होता है, मान लीजिए भोजन, तो भाई जब तक शरीर है तब तक भोजन तो होगा ही। तो कहते हैं जैसे स्वप्न में देखे हुए पदार्थ की कभी कभी कोई स्मृति हो जाती है, उसी प्रकार जो है विद्वान भी ये भोजन आदि के समय ये प्रवृत्ति
स्वभाव दिखाई देती है, स्वभाववश दिखती है वो, लेकिन होती नहीं है। वो सब देह से संबंध रखता है। कर्म जितने भी वो सारे देह के हैं, इसलिए प्रारब्ध भी देह का ही है, भोग भी देह का ही है, लेकिन आत्मा का कोई भी प्रारब्ध नहीं है, क्योंकि आत्मा में कर्म है ही नहीं। आत्मा तो सदा ही अक्रिय है, अकर्ता है। आत्मा में न कर्तापना है, और जब कर्तापना नहीं है तो कर्म कहां से आया आत्मा में? आत्मा इन सब से विरहित है, क्योंकि आत्मा तो अजन्मा है, आत्मा तो नित्य तत्व है, आत्मा तो अनादि तत्व है। इसलिए जो आत्म रूप में सदा स्थित रहने वाले विद्वान हैं, उनमें फिर प्रारब्ध की कहने कल्पना भी कैसे हो सकती है? उसमें प्रारब्ध की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनका प्रारब्ध तनिक भी सिद्ध नहीं होता है। हाँ, प्रारब्ध तब तक है जब तक देह में आत्म भावना है, जब तक देहात्म ऐक्य है। वो देह को आत्मा मान रहा है, चाहे वो जरा सा ही मान रहा है, अभी थोड़ा सा ही चिपकाव है, तो मुमुक्षु की स्थिति है। तो जो मुमुक्षु है उसके लिए थोड़ा सा प्रारब्ध है, लेकिन मुमुक्षु को भी चाहिए अपने स्वरूप बोध के लिए कि प्रारब्ध के प्रति आस्थावान न रहे, वो भी अपने प्रारब्ध, उसको अपना प्रारब्ध ना माने। आप सब मुमुक्षु ही हैं, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हम प्रारब्ध में आस्थावान ही ना रहे, प्रारब्ध के प्रति ये भाव ही ना रहे कि मेरा कोई प्रारब्ध भी है। केवल अपने आत्म स्वरूप में बरते हैं। ये शरीर का प्रारब्ध मानना ये भ्रम है, ये कल्पना है, ये अपने आप में आपने इस प्रारब्ध जो है ये शरीर में अध्यस्त हो गया है नहीं। अध्यस्त वस्तु की जो सत्ता होती है वो होती कहाँ है? ये भी आपको 2-3 दिन पहले समझाया था। अध्यस्त वस्तु क्या है? जैसे उदाहरण दिया था सर्प। सर्प अध्यस्त है रस्सी में, तो सर्प की सत्ता कहाँ है? सत्ता तो रस्सी की है। एक भ्रम है, वो तो अध्यस्त है। मरुभूमि में जल जो है वो अध्यस्त है, सत्ता तो रेत की है। आकाश में नीलता अध्यस्त है, सत्ता तो आकाश की है। इसी प्रकार से सीपी का उदाहरण दिया था, चांदी उसमें अध्यस्त है ही नहीं, तीनों काल में चांदी है तो सीपी ही। तो इसी प्रकार से कहते हैं ये जो प्रारब्ध वगैरह हैं, ये कहते हैं ये सब अध्यस्त हैं, ये वास्तव में आप में है ही नहीं। तो जो मुमुक्षु है उसे भी ये पक्का निश्चय करना चाहिए, उसे समझना चाहिए कि मेरे अंदर प्रारब्ध नाम की कोई चीज नहीं, मैं तो आत्मा हूं और मुझ आत्मा में ये सब कुछ है नहीं। निरंतर अपनी आत्म स्वरूपता में विद्यमान होना है। और कहते जो अध्यस्त वस्तु है फिर उसका क्या जन्म और क्या विनाश, क्या उसका बनना क्या बिगड़ना, क्या उसका संयोग क्या उसका वियोग। कहते ये मेरे में है ही नहीं, कहले इसकी सत्ता शून्य है, जीरो। इसलिए शरीर का प्रारब्ध मानना भी एक दोष है, कमी है, पूर्णता नहीं है। जिनके मन में ये शंका होती है कि भाई कि ज्ञान से अज्ञान का मूल से नाश तो हो जाता है, ज्ञान से अज्ञान का नाश तो हो गया, ये शंका है अभी आगे इसमें कि समूल नाश हो गया अज्ञान का, तो फिर ज्ञानी का स्थूल देह क्यों रहता है? फिर तो जब वो ज्ञान हो गया तो देह भी नहीं रहना चाहिए। तो कहते हैं भाई ऐसे मूर्खों को समझाने के लिए ही ये प्रारब्ध की कल्पना की गई है।
ये प्रारब्ध के माध्यम से समझाया गया ऐसे मूर्खों को। कहते जब सब कुछ आत्मा ही है तो फिर ये शरीर क्यों टिका हुआ है? शरीर तो भाई जब विदेह मुक्ति होती है तब शरीर निवृत्त होता है। इसलिए प्रारब्ध उनके लिए है, कहने के लिए। जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं हो तब तक समझाने के लिए प्रारब्ध है, लेकिन जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है फिर समझाने की बात रहती है। जो श्रुति है वो बार बार कहती है कि वास्तविक सत्ता एक तेरी ही है, तेरे अलावा और कुछ नहीं, न प्रारब्ध है, न संचित है, न आगम। अब इसी बात को भगवान शंकराचार्य कई मंत्रों में हमारे सामने रख रहे हैं। नेह नानास्ति किंचन श्रुति है, बड़ी प्रसिद्ध श्रुति है, नेह नानास्ति किंचन, अर्थात इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इसका मतलब परमात्मा, इसका मतलब अपना आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। परिपूर्णमनादि अनंतं प्रमेय विक्रियम् एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। जब सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म, ओतप्रोत ब्रह्म, एक रस ब्रह्म, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, जो अनादि है, अनंत है, अप्रमेय, जिसको परमाणु से प्रमाणित नहीं किया जा सकता, जो बिल्कुल निर्विकार अद्वित है, तो कहते उससे भिन्न कोई पदार्थ है ही नहीं। नेति नेति कह दिया गया, जो कैसा कहते घनीभूत है, घन की तरह से। वो कई बार समझा ना, ओतप्रोत जैसे कहते हैं, ठसाठस भरा हुआ है। उसको जैसे अनेक बार आपको समझाया कि किसी पात्र में जल भर दीजिए। अब जल जब किसी पात्र में भर दें तो जल भरने के बाद उसमें कोई जगह रह जाती है क्या? जल भरने के बाद उसमें कोई भी स्थान रहता नहीं, इसलिए उसको घनीभूत कहा गया, उसको सत्य कहा गया, उसको चैतन्य कहा गया, उसको आनंद कहा गया, उसको नित्य कहा गया, उसको अक्रिय कहा गया, उसको अद्वितीय कहा गया, उसको सत्य वस्तु कहा गया, उसको अपना अंतरात्मा कहा गया, उसको एकरस कहा गया, उसको परिपूर्ण कहा गया, उसको अनंत कहा गया, उसको सर्वव्यापक कहा गया। ऐसा अद्वितीय ब्रह्म, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म नहीं नानास्ति किंचन। इस श्रुति को बार बार रिपीट किया है यहाँ पर। ये ब्रह्म के विशेषण बता जा रहे हैं, विधेय विशेषण। और ब्रह्म कैसा है? कहते न त्याज्य है न ग्राह्य है, उसको न तो त्याग किया जा सकता न उसको ग्रहण किया जा सकता, क्योंकि सदा रहता है, तो एक रस रहता है, हमेशा विद्यमान है। वह न किसी में स्थित होने के योग्य है, जिसका कोई दूसरा आधार ही नहीं है। किसी में स्थित तो तब होगा जो वहां पहले से ना हो। आत्मा तो सर्वत्र सदा ही विराजमान है, और सबका आधार यही है, तो इसका आधार कौन बन सकता है भाई? ये तो अद्वित ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त और कोई भी सत्य पदार्थ नहीं है। ये अद्वित ब्रह्म ही हम सबकी एक अकेली वास्तविकता है। और ये ब्रह्म समस्त गुणों से विरहित, इसमें गुणों की कल्पना नहीं होती है, न सतोगुण की कल्पना है, न रजोगुण की कल्पना है, न तमोगुण की कल्पना है। ये गुणातीत है, ये समस्त कलाओं से विरहित है, कोई कला नहीं। जो 16 कला कही जाती हैं, ये 16 की 16 कलाएं उसमें नहीं है, वो इन सबसे विरहित। ईश्वर में कल्पना की गई है कलाओं की, जीव में कल्पना की गई है कलाओं की, लेकिन ब्रह्म में कोई कला नहीं, क्योंकि वो तो निर्विकल्प है, वो तो बिल्कुल निर्मल है, अति सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। ऐसा जो अद्वित ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नास्ति किंचन। और ये ब्रह्म कैसा है? कहते जिसके रूप का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अरूप है, उसका कोई रूप है ही नहीं।
ब्रह्म का कोई रूप नहीं है। निरूपः स्वरूपम, उसका कोई रूप नहीं, उसका किसी प्रकार से भी न मन से वर्णन किया जा सकता, मन से मनन किया जा सकता है, न वाणी से वर्णन किया जा सकता है। ऐसा अद्वितीय ब्रह्म है, उसमें अनेकता नहीं है भाई, उसको किसी दूसरे प्रकार से नहीं कहा जा सकता। वो सत्य है, वो स्वतः ही सिद्ध है, शुद्ध तत्व, बौद्ध स्वरूप। और सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं, उसमें कोई उपमा नहीं होती, उसके लिए कोई उपमा नहीं दी जा सकती, वो उपमाओं से रहित है। उपमा देकर के हम संसार के पदार्थों को समझाते हैं, समझते हैं, लेकिन अपने स्वरूप को कोई उपमा देकर के न समझा जा सकता है, न समझाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ब्रह्म की अद्वितीयता, अद्वितीय ब्रह्म अद्वितीयता को समझाया गया कि तो उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। जो भी कुछ है इसको सर्व खलविदम ब्रह्म रूप से कहा गया कि जो भी कुछ है वो सारा ब्रह्म का ही स्वरूप है। ब्रह्म ही जैसे समुद्र है, समुद्र में अनेक लहरें दिखाई दे रही हैं, तो सारी लहरें क्या हैं? जल ही तो है। लहर जल से भिन्न कुछ है नहीं, लेकिन लहर के रूप में दिख रही है। जितने भी बर्तन है वो मिट्टी से विलग कुछ है ही नहीं, सारे बर्तन मिट्टी ही हैं, मिट्टी से भिन्न उनकी कोई सत्ता नहीं है। जितने भी वस्त्र हैं वो सारे के सारे सूत ही हैं, सूत से विलग वस्त्र की कोई सत्ता ही नहीं है, केवल सूत है। कहते इसी प्रकार से एकमेवा अद्वितीयं ब्रह्म नेना नास्ति किंचन, इस ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त और कोई दूसरी वस्तु कहने में आती नहीं है। ये जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं, जितने भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, वो ब्रह्म में ही कल्पित है, आरोपित है, अध्यस्त है, जो भी आप कहें। वास्तविकता तो समुद्र में जल के अलावा कुछ है ही नहीं, न फेन है, न बुदबुदा है, न लहर है, न तरंग है, ये सब का सब जल ही है। ऐसे ये सब का सब एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, केवल ब्रह्म ही है, इस प्रकार से समझाया गया। और अब बहुत विशिष्ट विषय यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। अब ये जो विवेक चूड़ामणि है, इस ग्रंथ की जो विशेषता, जिसके लिए ग्रंथ भगवान शंकराचार्य ने हमारे सम्मुख रखा है, तो अब आत्म अनुभव क्या होता है, उसमें क्या स्थिति होती है, और फिर बोध की उपलब्धि वो क्या है, उसकी चर्चा शिष्य है। तो आइए अब इस ओर भगवान शंकराचार्य हमें लेकर जा रहे हैं। आत्मानुभव का यह आखिरी उद्देश्य शंकराचार्य जी के द्वारा दिया जा रहा है। कहते हैं जिनका किसी भी वस्तु में कोई राग नहीं है, ये उसकी स्थिति बता रहे हैं जिसको अपने स्वरूप का बोध हो गया, कहीं राग नहीं दिखा, उसका राग दिखेगा ही नहीं कहीं। भोग का बिल्कुल अभाव हो गया है, अंत हो गया है, भोग सब समाप्त हो गया है। ये ज्ञानी की स्थिति, जिसका चित्त शांत है, इंद्रियां संयत है, ये सबको दिखेगा। शांत चित्त, संयत इंद्रियां, कहीं कोई राग नहीं, कहीं कोई भोग की कामना नहीं, ऐसे महात्मा सन्यासी जन इस परम तत्व को जानकर परम शांति को प्राप्त हुए हैं। ये है पहचान।
जिसको आत्मा का अनुभव हुआ है उसकी स्थिति ये है। और गुरु शिष्य को यही कहता है, तुम भी इस परम तत्व को, इस आनंद स्वरूप आत्मा को विचार करके, ये विचार से ही बात बनती है भाई, इसकी उपलब्धि विचार से होती है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। महान पुरुषों के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है उसके ऊपर विचार किया जाए, चिंतन किया जाए, तभी कहते हैं ये जो कल्पित मन है और इस मन के अंदर जो मोह भरा पड़ा है, उस मोह से मुक्ति होगी। विचार करके कहते हैं इस मोह को मुक्त कर दो भाई। अगर यदि विचार करके इस मोह को नष्ट नहीं किया तो उपलब्धि नहीं हो सकती। जिन्होंने विचार करके इस मोह को नष्ट कर दिया है वे अज्ञान की निद्रा से जाग करके कृतार्थ हो गए हैं। मुक्तः कृतार्थो भवतु प्रबोधः। वे प्रबुद्ध लोग, वे विद्वान लोग, वे यति लोग, वे महान पुरुष, वे कृतार्थ हो जाते हैं। उन्होंने समाधि के द्वारा अपने चित्त की चंचलता को समाप्त कर दिया। समाधि का असली प्रयोजन यही है। समाधि क्या है? चित्त की वृत्तियों का रुक जाना। तो समाधि के द्वारा उनका चित्त बिल्कुल रुका हुआ है और ज्ञान रूपी नेत्रों के द्वारा उन्होंने आत्म स्वरूप के दर्शन किए हैं। सदा उनको आत्मा का दर्शन होता है जो उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा है, जो गुरुजनों से सुना है, कहते उसका भली प्रकार से अवलोकन कर लिया, उसकी अनुभूति कर लिया, उसमें अब उनको कोई संशय नहीं है। वो संशय रहित है, सबको संशयों से विरहित हो गए, अपने स्वरूप में विद्यमान है। ऐसी महान पुरुषों की स्थिति होती है। अज्ञान का बंधन, अज्ञान के कारण से जो न जाने किस किस का संसर्ग है, कहते सब चीज से मुक्ति। अब कोई संसर्ग नहीं, कोई बंधन नहीं, समस्त बंधनों से विनिर्मुक्त हैं, क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूपता की प्राप्ति हो गई है। तीन चीजें इसमें काम आती हैं। कहते तो श्रुति यानी शास्त्र, कहते श्रुति के बाद युक्तियां हैं। श्रुति को गुरु के मुख से श्रवण करें और गुरु मुख से श्रवण करने के उपरांत युक्तियां लगाएं। एक युक्तियां तो वो हैं जिनके द्वारा गुरुदेव समझाते हैं, और एक युक्तियां वे हैं जो आप अपने अंदर से उत्पन्न करते हो। अपने जो मन के संकल्प हैं, उन संकल्पों से उन युक्तियों का उदय होता है, चित्त के चिंतन से उन युक्तियों का उदय होता है, और वो युक्तियां लगा लगा करके गुरु के वचनों में विश्वास करते हुए, गुरु वचनों में श्रद्धा करते हुए, शास्त्र के वचनों का विश्वास करते हुए, शास्त्र में श्रद्धा करते हुए संशय रहित अपने स्वरूप का बोध होता है। ये तीन चीजें, श्रुति, युक्ति और इसके बाद अपना अनुभव, इनसे अनुभव होता है। और इसमें उपयोगी शास्त्र है और गुरु है, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोगी आप स्वयं हैं। सीधी सी बात, स्वयं सबसे ज्यादा उपयोगी, आपसे ज्यादा उपयोगी कोई दूसरा हो नहीं सकता। उसी से फिर बंधन, मुक्ति, तृप्ति, चिंता, आरोग्य, भूख, कहते हैं ये सब तो अपने आप ही निवृत्त हो जाते हैं। इन सबको अपने आप ही दृष्टा भाव से देख लिया जाता है। न बंधो न मुक्ति, दोनों ही नहीं है। बंधो मोक्षश्च तृप्तश्च चिंतारोग्य क्षुदादयः स्वेनैव वेद्या यज्ञ ज्ञानम परेशान अनुमानिकम। बस फिर तो केवल इन चीजों का जो ज्ञान है ना, कहते हैं अपने को नहीं होता,
अपने स्वरूप उपलब्धि होने के बाद इनके किसी भी चीज का ज्ञान है ना बोध है, कुछ नहीं। दूसरे लोग अनुमान लगाते रहे, महापुरुषों के जीवन को देखते हुए, उनकी दिनचर्या को देखते हुए वो अनुमान लगा लेते हैं कि भूख लगी है, नहीं लगी है, ये बंधन में है कि मोक्ष में है, तृप्त हो चुके हैं या तृप्त हैं, रोगी हैं या निरोगी हैं, आदि आदि। तो कहते हैं दूसरे को ज्ञान है, उनको ज्ञान नहीं है। वो तो कहते हैं अपने स्वरूप में स्थित होगा। गुरुता और शिष्यता भी निवृत्त हो गई है। कहते हैं श्रुति और गुरु जब तक स्वरूप का बोध नहीं हुआ तब तक उपयोगी है, तब तक उनकी उपयोगिता है। लेकिन कहते हैं ये गुरु भी कैसे होते हैं, कहते शिष्य को जब बोध कराते हैं ना, उसको जो आत्मज्ञान समझाते थे तो तटस्थ हो, चिपकते नहीं शिष्य से। जब किसी महान पुरुष के पास कोई जाता है, जिज्ञासु मुमुक्षु, तो वे उसके प्रश्न से, उससे चिपकते नहीं। कोई भी उसको ज्ञान तो प्रदान करते हैं, लेकिन उससे चिपकते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ब्रह्म का निरूपण भी नहीं होता है। सही बात यह है, ब्रह्म का निरूपण करने में मैं कहां समर्थ हूं, वो तो केवल इशारा है। क्योंकि कोई भी शब्द ऐसा नहीं है कि वो ब्रह्म का बोध करा सके। शब्द के अंदर शक्ति होती है अपना बोध कराने, इसको शब्द की शक्ति वृत्ति कहते हैं। कोई भी शब्द बोला जाए तो उस शब्द के बोलने पर एकदम हमारे सामने, मान लीजिए मैंने कहा गिलास, तो गिलास का स्वरूप आपके सामने। मैंने कहा मोबाइल, तो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने आ जाता है। तो ये शब्द में इतनी शक्ति है कि वो उस वस्तु का ज्ञान करा देती है, शब्द की शक्ति वृत्ति कहलाती है। लेकिन कहते हैं कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसके द्वारा आप बोले ब्रह्म तत्व का निरूपण कर, हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए तो कहते हैं तीन चीजें होती हैं भाई, शास्त्र में वैसे तीन चीज कहते हैं इसके लिए। एक तो गुरु होते हैं, एक ईश्वर होते हैं, और एक आप स्वयं होते हैं। कहते हैं तीनों मिले। और चौथी बात यह है कि शास्त्र की भी बात है, अगर तो शास्त्र गुरु दोनों एक ही बात है। शास्त्र की कृपा और गुरु की कृपा दोनों एक ही कृपा है। ईश्वर की कृपा से ही शास्त्र और गुरु मिलते हैं, लेकिन मिलते किसे हैं? जो अपने आप पर अपनी कृपा कर, अपनी कृपा के बगैर किसी को कभी बोध नहीं हो सकता, कभी उसका काम नहीं बन सकता। इसलिए संसार से पार होने के लिए भाई इन तीन कृपाओं की बात होती है। लेकिन सबसे बड़ी कृपा अपनी कृपा है। अपनी कृपा से ही आप अपनी आत्मा को इन शास्त्रों, गुरु और ईश्वर के माध्यम से जान करके उसकी अनुभूति कर सकते हैं, उसे सिद्ध कर सकते हैं, निर्विकल्प भाव में स्थित हो सकते हैं, अपने आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और भाई वेदांत का सिद्धांत तो यही कहता है कि आप स्वयं ही अपने स्वरूप में विराजमान हो सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। जीव, जगत, ईश्वर, ये जो भी कुछ है, ये सब एक ब्रह्म स्वरूप है। ये अनुभूति अपने आप ही होती है भाई, अपने आप ही अखंडता आती है। ये जो खंड खंड हमने कर दिए हैं अनेक जीवों के रूप में, अनेक पदार्थों के रूप में, ईश्वर के रूप में, कहते हैं ये सब के सब कल्पना समाप्त हो जाती है। और ये कल्पना होने के बाद कहते हैं तब बहुत उपलब्धि होती है। किसको होती है? कहते हैं जो गुरु के श्रीमुख से वचन
सुनकर की युक्तियों के द्वारा परमात्म तत्व को जान करके चित्त और इंद्रियों को संयम कर लेता है, शांत कर देता है। ऐसा शिष्य ही आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। वो परब्रह्म में चित्त को समाहित करके जब गुरु की कृपा से बौद्ध हो जाता है तो वो परब्रह्म में अपने चित्त को समाहित करके फिर आनंदमयी स्थिति से उठ करके क्या कहता है। अब ये यहाँ से वो विषय प्रारंभ होता है जिसे अनुभव कहते हैं, जिसे मैं कहता हूँ ना भाई काम बना या नहीं बना, गुरु का उपदेश तो हो गया। अब गुरु के उपदेश के बाद शिष्य की अनुभूति क्या है, बौद्ध उपलब्धि जिसको कहा गया, और इसके एक एक शब्द को समझने की आवश्यकता है। क्या कह रहा है आत्म उपलब्धि होने के बाद, बोधिर विनष्टा गलिता परव्रतिः ब्रह्मात्मनोरेकत्याधिगत्यः इदं न जाने प्रनिन्दं न जाने किम वा कियद्वा सुखमास्तपारम्। वो कहता है कि ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होने पर सबसे पहले क्या हुआ, मेरी बुद्धि एकदम नष्ट हो गई। सबसे पहले तो बुद्धि गई, बुद्धि नहीं रही। और फिर कहते हैं विषयों में मेरी सारी प्रवृत्ति दूर हो गई और मुझे न इदम, कहते हैं इदम न जाने भी, मैं इसको नहीं जानता हूँ। जो भी कुछ दिख रहा है मुझे इसका भी ज्ञान अब नहीं है। न अनिंदम, जो नहीं दिख रहा है मुझे उसका भी ज्ञान नहीं है। मैं न इसको जानता हूँ, मैं न उसको जानता हूँ, मैं तो केवल अपने को अनंत आनंद स्वरूप जानता हूँ। जिस प्रकार से बारिश होती है, ओले पड़ते हैं, अच्छा ओला समुद्र में पड़ेगा तो क्या होता है, समुद्र में पड़ करके समुद्री हो जाता है, वो समुद्री तो हो जाता है। बारिश, जो बारिश होती है समुद्र से मानसून उठता है तो बारिश तो समुद्र में भी होती है, लेकिन वो साथ साथ समुद्र ही हो जाता है। तो वही बात कह रहा है कि ये जो अनंत आनंद स्वरूप समुद्र है, मैं उसी में स्थित हूँ। आत्मानंद रूप अमृत प्रवाह से परिपूर्ण पर ब्रह्म समुद्र का वैभव, कहते मैं वाणी से कैसे वर्णन करूं, इस अनुभव को मैं कैसे कहूं, कैसे मेरा मन इसका मनन करे। वह गतम केन वानितम कुत्रलीनमिदं जगत अधुनैव मया दृष्टं नास्ति किं महद अद्भुतम। कहते मुझे नहीं पता ये संसार कहाँ चला गया, इसे कौन ले गया, ये कहाँ लीन हो गया। कहते बड़ा आश्चर्य है, जिस संसार को अब तक मैं देख रहा था वो मुझे दिखना ही बंद हो गया, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त तो कोई दिखता ही नहीं है। अब ये संसार नहीं दिखता है, अखंड आनंद में अमृत स्वरूप ब्रह्म में संपूर्ण वस्तु त्याज्य है, कोई वस्तु उसमें है नहीं, कोई उसमें ग्रहण करने के लिए है ही नहीं। कहते कौन सामान्य कौन विलक्षण, उसमें अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता, मैं कुछ भी जानता नहीं हूँ। ये हो जाए स्थिति, वो गांधी जी के बंदर वाली बात। न किंचिदत्र पश्यामि न शृणोमि न वेदमहम् स्वात्मनेव सदानंद रूपे नास्मि विलक्षणः। न मुझे कुछ दिखता है, पहले तो उपदेश में कहते हैं तो आपको कुछ दिखे नहीं, आपको कुछ सुने नहीं, आप कुछ बोले नहीं। गांधी जी के बंदर यही था तीनों, लेकिन कहता मुझे तो दिखता ही नहीं, सुनता ही नहीं, मैं तो गूंगा हूं, मैं कुछ नहीं जानता।
मैं तो बस अपनी नित्य आनंद स्वरूप आत्मा में स्थित हूं। अब मैं अपनी वो जो पूर्व अवस्था है उससे बिल्कुल विरहित हो गया। और ये सब किसकी कृपा से हुआ है? कहते हैं गुरुदेव की कृपा से हुआ है, जिनकी कृपा कटाक्ष से। कहते ये सब संसार का ताप, ये श्रम न जाने कहाँ दूर चला गया है। मुझे जो ईश्वरीय प्राप्त हुआ है, मुझे जो आनंद में अमृत पद प्राप्त हुआ है, कहते मैं जिनकी कृपा से ये हुआ है। उपदेश परिपूर्ण होने के बाद कहता है ये शिष्य, सुखदेव जी को परीक्षित जी ने भी यही बात की। और जब भी कोई शिष्य जाता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो आखिर में यही बात कहता है कि मैं ऐसे संग रहित संत शिरोमणि नित्य अद्वितीय आनंद स्वरूप महान दया के सागर इन गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके कहता है धन्यो हम कृत्यो हम विमुक्तो हम भवग्रहात् नित्य आनंद स्वरूपो हम पूर्णो हम तदनुग्रहात्। उन गुरुदेव की कृपा से आज मैं धन्य हो गया हूँ, मैं कृत हो गया हूँ, संसार के बंधन से विरहित हो गया हूँ, नित्य आनंद स्वरूप और सर्वत्र परिपूर्ण हूँ। मैं असंग हूँ, अशरीर हूँ, अलिंग हूँ, अक्ष हूँ, अत्यंत शांत अनंत और बहुत से विशेषण यहाँ पर दे करके अब शिष्य जो है गुरुदेव को अपना अनुभव बता रहा है। और ये अंतिम ज्ञान चल रहा है भाई, और है बड़ा लंबा, क्योंकि इसमें अपने स्वरूप को बताया गया, जिसके द्वारा अनुभूति की गई है वो कह रहा है। तो इसकी चर्चा करते रहेंगे। अभी जितना भी समय अभी बचा हुआ है उसमें इसकी चर्चा होगी। आपका ठीक 8 बजे कल फिर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए भाई जय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की